डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के PDF नोट्स का शेयरिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग वहां से क्लिक कर और PDF नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर मोड कंटिन्यूस सीरीज का देखेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करके देखा था। तो चलिए कंटिन्यूस सीरीज में कैसे क्वेश्चन करेंगे उस पर आज डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट पार्ट भी हमारा मोड पर ही रहेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मोड। आपको क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 0 to 10, 10 to 20, 10-10 के गैप में क्लास दे रखी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमें आठ कॉलम चाहिए होते हैं। तो उन 8 कॉलम को फॉर्मेट को हम लोग ले आते हैं। ये कॉलम हमें चाहिएंगे। क्लास को नोट कर लेते हैं। x इस बार नहीं रहेगा। तो क्लास हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20 लेकर 80 to 90 तक। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड लास्ट 80 to 90। एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग क्वेश्चन से नोट कर लेते हैं। 2, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 10, 25, 13, 9, 4 एंड 3। अब इसका हमें ग्रुपिंग करना है। तो चलिए मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मैंने लिख दी। सेकंड कॉलम में आपको स्टार्टिंग से 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। थर्ड कॉलम में आपको एक कॉलम को छोड़कर, फर्स्ट रो को छोड़कर, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर 2-2 के पेयर बनाने हैं।
कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। टोटल आप लोगों को लगानी होगी, इन दोनों की टोटल लगाकर आप यहाँ लिख लेंगे 8, इन दोनों की टोटल लगाएंगे, दो की टोटल लगाकर आप लोगों को लिख लेनी है। तो 8 और 10 18, 25 प्लस 13 38, 9 प्लस 4 13। ऐसे ही अब इन दो की टोटल मतलब 6 और 8 की टोटल आप लोगों को लगानी है और इस जगह लिखनी है 14। देन आप टोटल लगाएंगे 10 और 25 मीन्स 35, 13 प्लस 9 22, 4 प्लस 3 7। देन फोर्थ कॉलम से आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो फोर्थ कॉलम में स्टार्टिंग से आप 3-3 का पेयर बनाओगे। कॉलम की टोटल लगाओगे, तीन रो मीन्स 3 फ्रीक्वेंसी 2 6 8 इसकी टोटल लगा लोगे जो कि 16 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 10 25 और 13 इन तीन की टोटल लगाओगे तो 10 25 35 प्लस 13 48 हो जाएगा। यहाँ पे 9 4 13 प्लस 3 16 टोटल हो जाएगी। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट रो को छोड़कर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर 3-3 के पेयर आपको बनाने हैं। अगर 3 का नहीं बनता है, जैसे लास्ट में 2 रह रहे हैं, तो आप उनको ड्रॉप कर दो, उनकी जरूरत नहीं है हमारे को। तो जहाँ पेयर बन रहा है केवल उसी की टोटल लगानी है। इन 3 की टोटल हम लोग लगा लेंगे। सेकंड पेयर हमारा इसी के बन रहा है, हम इन 3 की टोटल लगा लेंगे। चलिए टोटल लगाते हैं 6 8 10, इन 3 की टोटल 6 8 10, 14 प्लस 10 24, फिर 25 13 38 प्लस 9 47। सिक्स कॉलम में स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप कर पहली दूसरी छोड़ दोगे, फिर 3 की टोटल लगाओगे। इन 3 का पेयर बनाना है। इन 3 की टोटल आप लगा लोगे। ये 3 है यहाँ से 8 10 25, 35 प्लस 8 43, देन 13 प्लस 9 22 प्लस 4 26। इसके बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ है, हाईएस्ट टोटल जहाँ जहाँ है, आप उसको सर्कल कर सकते हो। जैसे मैं अभी येलो कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 38, इसमें हाईएस्ट है 35, इसमें हाईएस्ट है 48 47 43। टेली बार लगाने हैं तो फर्स्ट कॉलम से टेली बार स्टार्ट करेंगे। 25 के सामने 1 टेली बार लग जाएगा। 38 इन दो की टोटल है, इन दोनों के सामने एक एक टेली बार लग जाएगा। 30 से 40 और 40 से 50 वाले ग्रुप का है तो यहाँ एक टिक बार लगेगा। 48 इन 3 की टोटल है तो 1 2 3 3 की टोटल 3 टिक लगेंगे। 1 2 47 1 2 3 यहाँ से टिक लगेगा तो इसी के से चालू करते हैं। 1 2 5 होने पर आप इसे काट भी सकते हैं। 43 यहाँ से है तो 1 हमने 25 के लिए एक टिक लगाया, 38 के लिए 2 टिक लगाए,
35 के लिए भी 2 टिक लगाए, 48 के लिए 1 2 3 3 टिक लगाए, 47 के लिए 1 2 3 3 टिक लगाए और 43 पे 1 2 3 इस जगह एक एक टिक लगा लिया। अब इसकी टोटल लगा लेते हैं। तो यहाँ हुआ 1 3 6 और 1। टोटल जो आएगा वो 14 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक टिक लगाया था, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 3 3 3 मीन्स 14। आप ऐसे भी टोटल करके देख सकते हो। ये भी याद रखो, आपकी ये ग्रुपिंग टेबल से जो टोटल आनी है वो 14 या 14 से ज़्यादा आएगी, इससे कम कभी नहीं आ सकती। 14 या 14 से ज़्यादा आ सकती है। ज़्यादा कैसे आएगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोड के पार्ट में, पार्ट 3 के अंदर हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग इससे 6 जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट आया है इसकी क्लास देखेंगे। इसकी क्लास 40 से 50 है। हम लोग लिखेंगे मॉडल क्लास 40 से 50। यहाँ हम लोग F1 असाइन करेंगे। F1 होगा 25 खुद। इसके बाद F2 असाइन करेंगे, वो होगा इससे जस्ट नीचे वाला 13। F0 असाइन करेंगे जो कि होगा इस ग्रुप से, मॉडल ग्रुप से जस्ट ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 10, तो इसे बोलेंगे F0। ये होगा F0, F1, F2। इसके बाद क्लास इंटरवल जो कि 10 है अभी आपके पास में, i इक्वल्स टू 10। चलिए मॉड के फॉर्मूला पे चलते हैं। मॉड को हम z से डिनोट करते हैं। मॉड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। I चलिए वैल्यूज रखते हैं इस ग्रुप में, इस फॉर्मूला में। इक्वल्स टू L1 हमारा है 40 प्लस F1 हमारे पास है 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 माइनस 10 माइनस 13 इंटू I। सोल्यूशन आपको करना है 40 प्लस, देखिए 25 माइनस 10 15 हो जाएगा। 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। की तरफ है 50 में से 10 और 13 माइनस कर लेते हैं। 50 माइनस 10 40, 40 माइनस 13 27, 150 डिवाइड बाय 27 by 27 5.55 5.56 हम लोग कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने मॉडल क्लास लेते हुए मोड का फॉर्मूला लगाया। हमें कंटिन्यूस सीरीज दे रखी थी प्रश्न में, हमने ग्रुपिंग मेथड से ग्रुपिंग की, मॉडल क्लास पता लगाई। मॉडल क्लास पता लगाने के बाद मोड का फॉर्मूला लिखा, z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। 40 प्लस 25 माइनस 10 हमने वैल्यूज रखी और हमने आंसर प्राप्त किया 45.56।
अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि यदि हमने मॉडल क्लास 40 से 50 ज्ञात की, लेकिन हमारा आंसर इससे बाहर की तरफ आ रहा है, लाइक 52 आ गया या 37 आ गया, तो हम कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि यदि यहाँ पे टोटल सेम आ जाती है तो हमारा आंसर किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। एक और डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे अगर सेम टू सेम वैल्यूज आ गई, लाइक 5 5 2 आ गए, तो हम लोग मॉड किसे मानेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।